बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, फरवरी की प्रेडिक्शंस तो आपने देख ली। अब फरवरी की टॉप 4 जो मोस्ट लकी स्टार्स हैं उनका जो है वो जिक्र भी आपके साथ करते हैं। लेकिन इस जिक्र से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स की शक्ल में हमें भेजते भी रहें ताकि वो हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर बने। यकीनन जब आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती है तो हमारा भी दिल करता है बेहतर से बेहतर काम करने का, मजीद रिसर्च करके आप तक लाने का। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी मोहब्बत का एहसास ज़रूर पहुंचाते रहा करें। अब आ जाते हैं जी टॉप 4 ज़ोडिएक साइंस ऑफ 2025 फरवरी। टॉप 4 ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बात करने से पहले मैं ये भी एक जो है वो क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है उसका जवाब देना चाहूँगा कि हमसे ये बार बार पूछा जाता है कि ये सन साइन के मुताबिक प्रेडिक्शंस होती हैं या मून साइन के मुताबिक। तो मैं इसमें बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जब मैं इन प्रेडिक्शंस के ऊपर काम करता हूँ तो मैं सन साइन के सारे एस्पेक्ट्स भी देखता हूँ और मून साइन के सारे एस्पेक्ट्स भी देखता हूँ। फिर उनको जो है वो मैच करके ये प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। इसलिए ये सन साइन के हवाले से भी उतनी ही अहम है और मून साइन के हवाले से भी उतनी ही अहम है। अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखेंगे तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है और अगर मून साइन के हवाले से देखेंगे तब भी ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी। दूसरा सवाल जो ये पूछा जाता है कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि इसको होते हैं, तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद होती क्या है? मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि हम इसको परसेंटेजेस की बुनियाद पे चेक करते हैं। यानी जो प्रेडिक्शंस भी आपको बताई जाती हैं, मेरे समेत जो भी दुनिया में बताते हैं, 100% तो नहीं बता सकते। 100% तो सवाल ही नहीं होता कि उसको बताया जा सके। तो हम जब इनको इन जनरल, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ उसके ऊपर सन साइन मून साइन इम्पैक्ट नहीं करते, उसका टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी साथ, एक एक चीज़ मैटर करती है। एक एक चीज़ उसकी जो है ना वो मैटर करती है। और ये जो आदाद हैं वो इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं और इतना बाज़ औक़ात नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं कि उसको चेक करने के लिए आपके बर्थ चार्ट की ज़रूरत होती है। अब हम जब सेग्रीगेट करते हैं इसको सिर्फ ज़ोडिएक साइंस में, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% वही इम्पैक्ट हो। बाज़ औक़ात किसी के ऊपर मुकम्मल इम्पैक्ट होता है, कभी 50% होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स। तो इसलिए हम इसको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ही मैं थोड़ा सा एक आसान सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि एक ज़ोडिएक साइन में 100 में से हमने ये देखा कि 70 लोग लकी हो रहे हैं, हम उसको टॉप 4 टॉप 3 में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके भी एक पूरे फार्मूले हैं, इंटरनेशनल फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना ऐसे ही समझाने के तौर के ऊपर बात करूँ। फिर जब हम उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उसमें भी मज़ीद सेग्रीगेशंस देखते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो उसका जो है वो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर हो क्या रहा है, यानी उनके कारोबार में, दौलत में, खुशी में। यानी 3 चीज़ें हम देखते हैं कि उनकी खुशकिस्मती क्या है, उनके पास फाइनेंशियल क्या है और वो खुश कितने। मतलब मुश्किल हालात में भी अगर वो ज़ोडिएक साइन के लोग खुश हैं तो हम उनको लकी जो है वो समझते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ किया कि मैं ये कहा जाता है कि जी आपने 3 या 4 ज़ोडिएक साइन का तो जिक्र कर दिया जो टॉप मोस्ट में हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया कि जो बाकी हैं। तो उसकी वजह भी ये होती है कि हम बाज़ औक़ात चूँकि उसको परसेंटेजेस के ऊपर यकीनन उसको परसेंटेजेस के ऊपर नाप रहे होते हैं। तो फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल के तौर पे वो समझा के फिर आगे बढ़ता हूँ। बात थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये चूँकि बताना ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ किया कि एक स्टार के कुछ लोग हैं जिन्होंने महीने में जो है वो 70 करोड़ कमाना है और वो उनकी तादाद भी 70% है। यानी 100 में से 70 लोग हैं जिन्होंने महीने में 70 करोड़ रुपया मिलकर कमा लेना है। जबकि एक और स्टार है जिसमें 100 में से 40 लोग हैं, लेकिन उन 40 लोग ने उस महीने में 40 लोगों ने 1 अरब रुपया कमा लेना। यानी उनका तरक्की का उजम इनसे तकरीबन डबल है। उनकी जो है वो तरक्की का उजम ज़्यादा होने के बावजूद हम उनको कैलकुलेट इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी तादाद कम है। इसलिए मोस्ट ऑफ का जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम इसको चेक करते हैं। बात थोड़ी लंबी हो गई, अब डायरेक्टली आते हैं जी। पहला जो मोस्ट लकी ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। टॉरस के लिए जो है वो वीनस की कंडीशन, जो कि उनका रूलर प्लैनेट है, बहुत शानदार है। वीनस जो रूल करता है वो रिलेशंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर और पैसे के ऊपर रूल करता है। वैसे भी जो है ये टॉरस के लोग हुस्न पसंद होते हैं, फितरत के करीब होते हैं। नेचुरली इनके अंदर जो है वो मोहब्बत कूट कूट के भरी होती है।
तो ये जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वक्त 12 में से 11 स्टार्स के ऊपर नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव इमोशंस का दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा 12 में से 10 स्टार के ऊपर बहुत ज़्यादा और 2 स्टार्स के ऊपर थोड़ा सा कम जो है वो सड़क का एंगल दबाव ला रहा है। उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। सड़क का एंगल यानी गाड़ी चलाते हुए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। रैश ड्राइविंग, फटीग ड्राइविंग से गुरेज कर लें, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो यकीनन नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ छोटे मोटी चीज़ का खतरा है। अब आ जाते हैं दोबारा टॉरस की तरफ। ये जो मैं बात कर रहा था ये इन जनरल थी, वो ज़िमनन आ गई। टॉरस के लिए ये महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है, और इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव रिलेशंस जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर एहतियात कर लेंगे तो पैसे बहुत आ रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बेहतर फैसले, क्योंकि इनका जो है ना वीनस, इनका विजन बहुत शानदार कर रहा है। जुपिटर की वजह से इनके फैसले बहुत अच्छे हो रहे हैं। सैटर्न की वजह से इनकी जो है ना इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये अपने काम के ऊपर जो है ना वो हावी हो सकते हैं। इसके अलावा शादी के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी, माली तौर के ऊपर मुस्तहकम होंगे, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस हैं। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, तो ऐसी सूरत में सरमायाकारी के लिए बड़ा अच्छा वक्त होता है। मजहबी हवालों से ये वक्त बहुत अच्छा है। कोई मजहबी सफ़र लाजमी दरपेश हो सकता है, वो बहुत कामयाबी देगा। जुपिटर और सैटर्न जो है वो बहुत मेहनत तो ज़रूर कराएंगे, लेकिन कामयाबी भी ऐसी देंगे जो बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि फौरी तौर पे आपको लगे कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, तो ऐसी सूरत में सब्र से काम लें, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। ये महीने का सेकंड हाफ भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल आने वाले कुछ महीने और बेहतर होंगे। सन और मरकरी की पोजीशन कारोबार और नौकरी में बहुत बेहतर हो रही है। सेकंड हाफ में ख़ास तौर पे अपने कारोबार पे तवज्जो दें। मुलाजमत में किसी झगड़े का इम्कान भी मौजूद है, और कोई आपके को करीबी लोग भी आपको जो है वो थोड़ा सा तनाव का शिकार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अपने कारोबार पे ध्यान रखें, अपनी फैमिली के हवाले से देखें। महीना इंतहाई फ़ायदेमंद है फाइनेंशियल्स के हवाले से। पैसा कमाएंगे ज़रूर, लेकिन ख़र्चे को कंट्रोल करना होगा, ख़र्चा ज़रूर करें। गैर मुल्की ज़राए आमदन बढ़ रहे हैं, गैर मुल्की जो है वो सरमाया आपके कारोबार में आ सकता है। मल्टी नेशनल कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे इस महीने। फाइनेंशियल्स के हवाले से तो 100% अच्छी खबरें आएंगी। मोहब्बत के हवाले से भी मैंने पहले अर्ज़ किया कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि इस वक्त ऑप्शंस बहुत मिल रही हैं, इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, शक शुबे की बुनियाद पे अपने रिश्ते ख़राब ना करें, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ऑनेस्टी बेहतरीन रिवॉर्ड देगी आपको। मार्स आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा खलल पैदा कर सकता है, जुपिटर थोड़ा सा दबाव ला सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहेंगे, जज्बाती ना हो, गुस्सा ना करें तो बहुत अच्छे रहेंगे। मरकरी और सन की पोजीशन आपके वालदैन में सेहत का कोई मसला ला सकती है, लेकिन इसके अलावा सेहत का कोई बड़ा मसला जो है वो नहीं होगा। हाँ, इस वक्त जो है वो कोई तलख कलामी या तलखी की वजह से दबाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, तो थोड़ा एहतियात कर लें, गुस्से में भी कंट्रोल कर लें। ओवरऑल अपनी डाइट ठीक करें, स्टमक की सेंसिटिविटी के अलावा और कोई बड़ा मसला नहीं होगा। दूसरा स्टार जो मोस्ट लकी है फरवरी 2025 में, वैसे तो ये वैसे ही ज़हीन लोगों का स्टार कहा जाता है, वर्गो, तो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनके लिए बिज़नेस काफ़ी मुनाफा बख्श होगा, जॉब में इनको अच्छी जो है वो तो चीज़ें मिल सकती हैं, इनकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, इनके को बोनस वगैरह लग सकते हैं। हेल्थ में थोड़ा सा इनको एहतियात करना पड़ेगा, और बच्चों की तरफ से इनको खुशियाँ मिलती हुई इस महीने में बहुत अच्छी तरीके से देखी जा सकती हैं। बच्चों के बारे में इनके फैसले और बच्चों के फैसले अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे हो जाएंगे। मार्स की पोजीशन आपकी ताकत में, आपके अज़म में बहुत इजाफा कर रही है। सैटर्न की पोजीशन आपको दुश्मनों से महफूज कर रही है, तो ओवरऑल ये चीज़ें ठीक हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बच्चों के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। रूहानी हवालों से ये बहुत ही शानदार महीना है। यानी अगर इस महीने में आप कोई विर्द वजीफ़ा या कोई पढ़ाई करते हैं, कोई मुराकबा वगैरह करते हैं, तो उसमें इंतहाई ज़्यादा फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर में कमांडिंग पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, जॉब में अच्छे मामलात होंगे, कारोबारी सफ़र बहुत अच्छे होंगे, रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तालीम के हवाले से सफ़र बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स आपके बहुत अच्छे हैं, अखराजात थोड़े से काबू में करने की ज़रूरत है, माली मुश्किलात आपकी कम हो रही हैं, और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो काम जिसमें स्पाउस यानी मियाँ बीवी मिल के को काम करते हैं, पार्टनरशिप में है, बहुत अच्छा चलने के चांसेस हैं। मनसूबाबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, रोमांटिक अफेयर्स में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन नेगेटिव अफेयर्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, उससे एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली के साथ कोई सफ़र पे जाएं, कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सैटर्न की पोजीशन थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव ला सकती है, लेकिन उसकी वजह गुस्सा, गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस और जज्बातियत
और तीसरी नेगेटिव रिलेशन, शक शुबा वगैरह हो सकते हैं। फैमिली में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके बुजुर्गों की तरफ से आपको हिमायत है, चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं और ख़ानदान में कोई मजहबी तकरीब जो है वो आपके अंदर सुकून, इत्मीनान, रूहानियत और आपके बुजुर्गों को आपके करीब करने और आपके बच्चों को आपके करीब करने और आपकी फैमिली के मसाइल को हल करने का बायस बनेगी। हेल्थ के हवाले से ये महीना एवरेज है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। आंखों की वजह से अगर आपको मसला चल रहा है तो उसको एहतियात करें, और अगर आपको कोई इम्यूनिटी की वजह से मसाइल है लोअर एब्डोमेन में ख़ास तौर पे तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तीसरा जो ज़ोडिक साइन है जो कि फरवरी 2025 में बड़ा कामयाब और बड़ा लकी होता हुआ नज़र आ रहा है, वो है सेजिटेरियस, रूलर प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा, खेलों से मंसूब लोग बहुत तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये महीना बहुत फ़ायदेमंद और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हुए नज़र आ रहा है। ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ तनाव और मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आप इन रुकावटों पर काबू पा लेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी बहुत अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। मोहब्बत की ज़िंदगी में शादी तक आप जा सकते हैं। लव मैरिजेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम बन गया। हाँ, शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है और उसकी वजह शक शुबा, गैर ज़रूरी गुस्सा और गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस है। मतलब इन लॉज में या दूसरी चीज़ों में गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस से गुरेज करें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जुपिटर की पोजीशन जो है वो आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत सारी चेंजेस ला रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत के बाद बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इंतज़ार करिए, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। कैरियर के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काम पे तवज्जो दें, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। प्रोफेशनल चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। जुपिटर बड़ी अच्छी खबरें दे रहा है आपको। मुखालिफिन आपके कारोबार में थोड़े बहुत परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपके लिए कामयाबी का दरवाज़ा साबित होगी। यानी आप जब उस परेशानी से निकलेंगे तो लोग आपको जो है वो मेंटोरिंग करेंगे आपकी, कि वो समझे कि इतनी मुश्किल हालात में ये बंदा निकला कैसे, आपकी गुडविल में इजाफा का बायस होगा। हाँ, गुस्सा नहीं करना, मोहब्बत के साथ सबके साथ बर्ताव रखें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, पहले से की गई सरमायाकारी भी फ़ायदा देगी और नई सरमायाकारी के भी मौके अच्छे हैं। पॉजिटिव मटीरियल यानी घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन के चांसेस बन गए हैं, बहुत ही अच्छा। लव मैरिजेस वगैरह की बात कर लें तो मैंने आपको कहा था नेगेटिव रिलेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ें अच्छी नहीं है। फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी है। सन एंड मर्करी बहुत फ़ायदे दे रहे हैं आपको, और बहन भाइयों के साथ आपको जो है वो एक सपोर्ट मिलेगी। ख़ानदान के अफराद में गुस्सा मत करें, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। हेल्थ के हवाले से ये थोड़ा मुश्किल वक्त हो सकता है, क्योंकि सेहत के मसाइल जो हैं वो इसमें ख़ास तौर पे आपकी कोई दर्द या चोट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी सूरत में मैंने पहले अर्ज़ किया कि गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात कर लें। वो बहुत जो है वो हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी चोट नहीं होगी, फिर भी एहतियात कर लें। मैदे की तकलीफ़, तेज़ाबियत वगैरह वो हो सकती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें, डाइट ठीक रखें तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। चौथा स्टार या चौथा ज़ोडिक साइन जो इस महीने में मोस्ट लकी होता हुआ नज़र आ रहा है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का रूलर प्लैनेट सैटर्न बहुत मजबूत है। गुड लक सबसे ज़्यादा इनकी खुशकिस्मती इनके साथ है। फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेयर ट्रिप्स बहुत ज़्यादा इनको सुकून देते हुए नज़र आ रहे हैं। जुपिटर मार्स माली हालात बहुत अच्छे कर रहे हैं। कारोबार में बड़ी तेज़ी की लहर आ सकती है, और उस तेज़ी की लहर की वजह से हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दें, तो फैमिली में थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, वो अपने स्टडी के हवाले से सफ़र भी कर सकते हैं और ट्रैवल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सोशल सरगर्मियाँ और तकरीबात जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी, और किसी घर के अंदर कोई सोशल सरगर्मी आपकी फैमिली के रिलेशंस को मजबूत करने का बायस बनेगी। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, इसमें आपके साथी, आपकी टीम आपकी मदद करेगी। बहरहाल सोच समझ के आगे बढ़ें, कामयाबी की तरफ जा सकते हैं आप, लेकिन जज्बातियत में जल्दबाजी में कोई फैसले मत लें। मार्स की पोजीशन अखराजात को बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ा एहतियात कर लें। सैटर्न की पोजीशन माली हालात को बहुत अच्छा कर रही है। बैंक बैलेंस आप बढ़ा सकते हैं, नई सरमायाकारी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। जुपिटर जो है वो आपकी कमाई में इजाफा कर रहा है। रुके हुए मंसूबे बहुत तेज़ी से चलेंगे, और कारोबार और मुलाजमत दोनों में आपकी जो कोशिशें हैं वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अहम है, ख़ास तौर पे जो है ना आपने यानी कैप्रिकॉर्नियंस ने स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं करनी, या सट्टा या जुआ या गैम्बलिंग या कोई इससे रिलेटेड कोई और काम नहीं करना, उसमें बड़े नुकसान के चांसेस हैं। लव मैरिजेस और मोहब्बत मैंने आपको बताया नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। गुड लक है शादी और मोहब्बत के वालों से। सियारों की एनर्जी बहुत अच्छी है। मार्स की पोजीशन को थोड़ा बहुत इख्तलाफ ला सकती है, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें अच्छी हैं।
शरीके हयात की हेल्थ का मसला हो सकता है, बल्कि आपके ख़ानदान में ना किसी खातून की हेल्थ का मसला हो सकता है। आपकी वालदा हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं, बीवी हो सकती हैं, उसमें आपको उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन बाकी आपकी चीज़ें ठीक हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जायदाद के मुतालिक ख़ानदान में थोड़ा बहुत इख्तलाफ आ सकता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे हल हो जाएगा, क्योंकि वालिदैन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहन भाइयों से भी सपोर्ट मिल जाएगी। बस ये है कि जज्बाती ना हो, किसी भी चीज़ के ऊपर गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज कर लें, तो ओवरऑल चीज़ें आपकी अच्छी हैं। हेल्थ के हवालों से ये महीना एवरेज है, लेकिन इस वक्त जहाँ पे मार्स आपको इम्यूनिटी में इजाफा कर रहा है, जहाँ पे मार्स आपको जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने का बायस बन रहा है, वहाँ पर आपने जो है वो एहतियात करनी है, क्योंकि सड़क का एंगल और ख़ास तौर पे ऊंचाई का एंगल जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें एहतियात करनी है गाड़ी चलाते हुए, ख़ास तौर पे टू व्हीलर चलाते हुए, क्योंकि टांगों पे, घुटनों पे और टखनों के ऊपर चोट लगने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एहतियात कीजिए, रैश ड्राइविंग और फटीग ड्राइविंग से गुरेज कर लीजिए। अल्लाह आपके साथ है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, मैंने बिल्कुल शुरू में वीडियो में भी बताया कि ये हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर करते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, इसी नंबर के ऊपर हमसे कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।